आज आप सबका सुभाष चंद्र 1975 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड की परीक्षा कक्षा 12 के रसायन विज्ञान में इंपॉर्टेंट रासायनिक अभिक्रिया की बात करने जा रहे हैं, जो फिर से है आपकी परीक्षा के लिए। आज हम 3 रिएक्शन आपको बताएंगे। तीनों रिएक्शन में से कम एक, अधिकतम दो रिएक्शन आपको मिलना तय है। आप इसे समझ लीजिए तो आपका 2 अभिक्रिया फिक्स हो जाएगी। कहीं न कहीं आपको ये तीनों रिएक्शन आपको मिलेंगे जो आज हम आपको बताएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और एक ही वीडियो में हम आपको तीनों रिएक्शन बताने जा रहे हैं। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया होती है उल्टज अभिक्रिया। बेटा ये आपसे आप अगर सीरीज देखेंगे तो कोई, या पेपर मॉडल पेपर देखेंगे तो कोई ऐसा साल नहीं छूटेगा जिसमें उल्टज अभिक्रिया आपसे न पूछी गई। दूसरी रिएक्शन है फीटिंग अभिक्रिया। फीटिंग अभिक्रिया न पूछी गई हो आपसे, कोई हर मॉडल में आपको दोनों अभिक्रिया पूछी जाती है। और एक तीसरा अभिक्रिया है उल्टज फीटिंग अभिक्रिया। ये तीनों में क्या अंतर है इसको हम आपको बताएंगे, और कैसे अभिक्रिया होगी, कैसे आप जानेंगे कि उल्टज अभिक्रिया किसे कहते हैं। ध्यान दीजिए, उल्टज अभिक्रिया एक कार्बनिक रसायन की सबसे इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। ये आपको मिलेगा एल्किल हैलाइड में, हैलो एल्केन्स में ये पढ़ने को आपको मिलेगा। उल्टज अभिक्रिया किसे कहेंगे, ध्यान दीजिए, जब दो एल्किल हैलाइड, RX को हम क्या कहते हैं, एल्किल हैलाइड। जब 2 एल्किल हैलाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से क्रिया करता है, जब 2 एल्किल हैलाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया करता है तो क्या बनता है, एल्केन बनता है। इस अभिक्रिया का प्रयोग ध्यान रखिएगा एल्केन के श्रृंखलन में किया जाता है, एल्केन की श्रृंखला बढ़ाने में किया जाता है। तो उल्टज अभिक्रिया किसे कहेंगे, वह अभिक्रिया जिसमें 2 एल्किल हैलाइड सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में करते हैं तो क्या बनता है बेटा, एल्केन बनता है। क्या बनता है, एल्केन बनता है। तो यह एल्केन बनाने की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि। जैसे एल्किल हैलाइड RX ये बॉन्ड टूटेगा और एक RX यहाँ है, इसके दो एल्किल ग्रुप है, 2 जगह हमने लिखा और बीच में हमने लिख दिया सोडियम, और यहाँ है शुष्क ईथर। तो उल्टज अभिक्रिया हो चाहे फीटिंग अभिक्रिया हो चाहे उल्टज फीटिंग अभिक्रिया हो, सब शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया होती है। तो उल्टज अभिक्रिया में 2 एल्किल हैलाइड सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करते हैं, क्या बन गया, एल्केन, और साइड में क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड। हम इसका एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया यहाँ C2H5Cl, इसका क्या नाम है, एथिल क्लोराइड, 2Na + Cl C2H5। अब देखिए ये इतनी चीज क्या हुई बेटा, अलग हो गई। जैसा हमने बताया था कि हम प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, कैसे बनाएंगे, पिछले वीडियो में आप जाकर के देखेंगे कि उत्पाद कैसे बनता है। तो अगर इसको आप देखिए, ये Cl क्या है, हाइड्रोजन है, रिडायन है, ये धनायन बन जाएगा। सोडियम धनायन होता है, ये क्या है, Cl रिडायन है, तो दूसरा धनायन बन जाएगा। एक का धनायन दूसरे के रिडायन के साथ जुड़ करके नया उत्पाद बनाता है। तो अब देखिए सोडियम धनायन हमेशा बनाता है, सोडियम के साथ रिडायन आ गया तो ये हाइड्रोजन आ गया, तो बना लिया सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ C2H5 और C2H5 ये दोनों अगर जुड़ गए तो बना लेगा C2H5 + 2NaCl। तो क्या बना लिया बेटा, ब्यूटेन। क्या बना लिया, N ब्यूटेन। अब हम आते हैं उल्टज अभिक्रिया के बाद फीटिंग अभिक्रिया। फीटिंग अभिक्रिया में क्या अंतर है, उल्टज अभिक्रिया में है एल्किल हैलाइड, हम यहां देंगे हैलो एरिन्स। आप हैलो एल्केन्स और हैलो एरिन्स का एक चैप्टर पढ़े होंगे बेटा, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है फीटिंग अभिक्रिया और उल्टज अभिक्रिया। तो फीटिंग अभिक्रिया हम किसे कहेंगे, जब 2 हैलो एरिन्स शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया करते हैं तो डाइफेनिल बनता है।
इस अभिक्रिया को कहते हैं फीटिंग अभिक्रिया। तो जैसे हेलोएरिन्स में क्या है, क्लोरोबेंजीन, इसे क्या कहते हैं, क्लोरोबेंजीन या फेनिल क्लोराइड। तो क्लोरोबेंजीन के दो अणु सोडियम से क्रिया करके शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्या बनाते हैं बेटा, डाइफेनिल बनाते हैं और सोडियम क्लोराइड। ठीक उल्टा फीटिंग अभिक्रिया जैसी ये अभिक्रिया है, यहाँ एल्किल हैलाइड है, यहाँ आप जो है कि फेनिल हेलोएरिन्स, फेनिल क्लोराइड हेलोएरिन्स। अब अगर आप समझ में आ गया होगा आपको कि वोल्टेज अभिक्रिया क्या है, फीटिंग अभिक्रिया क्या है, तो वोल्टेज फीटिंग अभिक्रिया बहुत ही सरल है बेटा। अब क्या करेंगे, वोल्टेज अभिक्रिया और फीटिंग अभिक्रिया दोनों को अगर आपने मिला दिया तो कहलाएगी वोल्टेज फीटिंग अभिक्रिया। तो वोल्टेज अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड लिए हैं, फीटिंग अभिक्रिया में हेलोएरिन्स लिए हैं, तो RX और C6H5Cl। तो RX को भी किसी एग्जाम्पल के द्वारा हम ले लेते हैं, मान लीजिए कि ले लिया हमने CH3Cl। मेथिल क्लोराइड, फेनिल क्लोराइड, और एक किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर। इसमें और क्या छूट रहा है बेटा, सोडियम भाग छूट रहा है, सोडियम। तो अब ये क्या बना दिया, C6H5CH3 + 2NaC। तो इसको कहते हैं बेटा टालविन, या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये है टालविन, ये टालविन बना। तो आप देख सकते हैं वोल्टेज अभिक्रिया और फीटिंग अभिक्रिया दोनों को मिला दिए तो क्या बन गया, वोल्टेज फीटिंग अभिक्रिया। बच्चों इसे आप समझ लीजिए, आपकी बोर्ड की परीक्षा में कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के पेपर में इस 3 अभिक्रिया में से 2 अभिक्रिया आना तय है, जो आपके प्रतिशत को अच्छा बना सकता है, प्रथम फर्स्ट क्लास लाने में ये आपकी मदद करेगा। तो इसको आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और फिर अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं, इसके आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया लेकर के आएंगे।